हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आरएसआई मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंटम इंडिकेटर है। हालांकि ये थोड़ा लैग करता है, प्राइस के पीछे पीछे जाता है, थोड़ा सा उसमें समय लगता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ और बाकी लोग भी यूज़ करते ही हैं। तो इसको जे वेल्स वेल्डर जूनियर साहब ने डेवलप किया था। ये एक ऑसिलेटर है। जैसे आप ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है, कोई एक जगह में ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर इस तरह जो मूव करता है, इसको ऑसिलेटर बोलते हैं। अब आप बताइएगा, इसके अलावा आप कौन कौन ऑसिलेटर जानते हैं। मैं ये पहला बता रहा हूँ। और ये जो है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस है, कैंडल स्टिक, और ये उसके साथ नहीं है। जैसे मूविंग एवरेज था वो इसके ऊपर था, बॉलिंजर बैंड भी इसके ऊपर ही था, और बाकी वो सब जो था किस तरह का इंडिकेटर था, वो ओवरले था। ये इस प्राइस के नीचे अलग से ये बना हुआ है, मतलब ये अंडरले है। ठीक है, ओवरले अंडरले आप जान ही गए हैं उसे क्या मतलब हो रहा है। ये अंडरले है और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका रेंज है 0 to 100। मतलब इसका रेंज है नीचे 0 और ऊपर 100। इस रेंज के बीच में ये ऑसिलेट करता है। तो इसमें आप देखिए डॉटेड लाइन देख रहे हैं। यूजुअली ये जो सेटअप होता है RSI 14 का, और देखिए RSI जो है ये 14 पीरियड का होता है। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डी मीन्स डेली, एक दिन का है। मतलब RSI 14 है तो वो पिछले 14 डेज को बताता है। अगर ये 15 मिनट का होता तो पिछला जो 15 कैंडल का है वो दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से RSI 14 का मतलब। और यूजुअली लोग RSI 14 यूज करते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म डे ट्रेड या स्कैल्पिंग करते हैं उसमें से बहुत सारे लोग 14 के बदले में 7 या 8 का यूज करते हैं। लेकिन उसमें आपको ज़्यादा जो है फॉल्स सिग्नल मिलेंगे। जितना आप शॉर्टेड पीरियड में जाओगे तो उतना बहुत सारा सा व्हिपसोज आएगा, फॉल्स सिग्नल आएगा। अब समझ गए। जब ये 30, ये जो डॉटेड लाइन है 30 है, ऊपर का 70। यूजुअली इसमें क्या है, जब ये 70 को छूता है या इसके ऊपर जाता है उसको कहते हैं ओवरबॉट। क्या कहते हैं? ओवरबॉट। उसको कहते हैं ओवरबॉट। और जब ये 30, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। ये जो लाइन है ये हो गया इसमें ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड क्या मतलब है कि प्राइस ओवरसोल्ड हो रहा है। दोनों का कंपैरिजन करता है, एट द सेम टाइम वहां पर क्या दिख रहा है। ठीक है, इसका यूज क्या क्या में करते हैं। RSI का यूज जो है, पहला मोमेंटम मेजरमेंट करते हैं। पहला करते हैं मोमेंटम मेजरमेंट। दूसरा क्या है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पता करते हैं। तीसरा क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। चौथा क्या है, डाइवर्जेंस का पता करते हैं। पांचवा क्या है, कंफर्मेशन विथ अदर इंडिकेटर्स। तो ये चार इसका यूज हुआ। मोमेंटम का मेजरमेंट कैसे करते हैं।
मोमेंटम का मेजरमेंट इसमें कैसे होता है, अब ये मैंने आपको बताया। और इसके सब इसी को देखते हैं। ये जो है, जैसे ही ये प्राइस, ये तो ऑसिलेट करेगा इसके ऊपर नीचे करके, प्राइस जैसे ही 30 लाइन को छूता है या उससे नीचे आता है तो हम ये मान लेते हैं कि ओवरसोल्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें और एक चीज आपको दिखाते हैं। बीच के लाइन 0-100 के बीच में कौन सा, 50 वाला लाइन। तो इसको बहुत लोग क्या इस तरह से ट्रेड करते हैं, जब ये 50 से ऊपर जाता है, ठीक है, 50 से ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। 40 से 90 के बीच में है तो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अब देखिए कैसे, तो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे यहाँ 50 से ऊपर गया, यहाँ से ऐसे सीधे ऊपर गया और इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ऐसे गया तो यहाँ से आपको, यहाँ से सीधे ऐसे, यहाँ से ऐसे गया, जैसे ही इसके ऊपर गया। ठीक है, यहाँ भी आप देखिएगा सेम वही कंडीशन है। और जब ये लाइन जो है 50 से नीचे नीचे आएगी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस जगह में, सेम इस जगह में, तो यहाँ कैसे हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ। तो जब ये डाउन ट्रेंड हो जाता है 50 से 60 जो लेवल है, इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। नीचे जब ओवरसोल्ड हो जाता है 20 से 30 जो है, इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। ये ऊपर उठता है और इसके साथ देखिए यहाँ नहीं उठा, मतलब क्या है, ये इसका ड्रॉबैक है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि प्राइस जो है, प्राइस नहीं, आरएसआई अगर ओवरसोल्ड है तो हमेशा ही ये जो है वहाँ से तुरंत ही जंप करेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ देखिए इस जगह में इतना ही गया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वहाँ से फिर वापस आया, लेकिन यहाँ पर ऊपर हो गया। तो ये एक इसका प्रॉब्लम है कि बहुत बार ऐसा होगा। आप इस जगह आपको दिखाते हैं, बहुत जगह ऐसा मिलेगा। जैसे यहाँ पे, जैसे ही यहाँ 70 कुछ हुआ तो ये टेक्निकली ओवरबॉट हो गया किस जगह पे, यहाँ, लेकिन उसके बाद ये ओवरबॉट ही रहा और ये ऊपर की ओर चलता गया। तो इसीलिए सिर्फ आप आरएसआई आपने जान लिया और तुरंत उसके हिसाब से ओवरबॉट में सेल कर रहे हैं और ओवरसोल्ड में बाय कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो फंसने का पूरा चांस है। क्योंकि आपने देखा यहाँ ओवरबॉट, यहाँ से यहाँ ओवरबॉट है, लेकिन प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। उसी तरह से बहुत बार ऐसा भी होगा कि कंडीशन जो है आरएसआई में ओवरसोल्ड दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो नीचे ही। अब इसी जगह देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पूरा ओवरसोल्ड है इस जगह से, लेकिन प्राइस उस जगह से वापस ऊपर नहीं गया बल्कि नीचे ही आ रहा है। तो ये इसका जो है एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं एम्बेडेड आरएसआई। तो ट्रेंड एनालिसिस में ये आपको ट्रेंड पता चल गया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज इसमें है कि मैं सब हटाता हूँ थोड़ा देर। हाँ, अब देखिए डाइवर्जेंस का पता, ये जो है हायर हाई इसने बनाया, सेम टाइम में ये लोअर हाई बना। ठीक है, ये इसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, सॉरी बियरिश डाइवर्जेंस। उसी तरह आप इधर और देखोगे, या फिर आपको मिलेगा तो उस टाइम में सेम इधर डाइवर्जेंस बना। फिर बुलिश डाइवर्जेंस अगर देखना होगा तो ये यहाँ पे देखिए, लोअर लो, ये हायर, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस, ये बियरिश।
ऐसा नीचे है, ऐसा ऊपर गया। तो अगर आप डाइवर्जेंस को पहचान पाओगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा और इसको आप अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फ्लॉज हैं कि ओवरबॉट रहने के बाद भी ये ऊपर अ, चलते हुए जा सकता है ओवरसोल्ड होने पर भी, और बहुत तरह का ये जो है ना परेशानी क्रिएट करता है। अगर आपने देखा ओवरबॉट है और आपने शॉर्ट कर दिया, और उसमें भी और झमेला तब होता है जब लोग मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रो लेवल की चीज़ है। अभी मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो ये मुझे ये पता नहीं है कि जो मुझे देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, कितने लोग जो है बेसिक जानते हैं। और इससे क्या है कि मुझे आपके पसंद की वीडियो बनाने में हेल्प होगा, मुझे जानकारी होगी। तो अगर आपको डाइवर्जेंस जानना है, क्योंकि डाइवर्जेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दो तरह का होता है, बुलिश और बियरिश। फिर दोनों में जो है, दोनों में और दो तरह का होता है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। उसी तरह से हिडन बियरिश डाइवर्जेंस और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। तो अगर आपको जानना है डिटेल में और उसको किस तरह से ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट यूज करना है, ये सब अगर डिटेल इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए डाइवर्जेंस, और अपनी राय बताइए। क्या आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला? अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और डाइवर्जेंस में एडवांस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।